हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे ये क्लास 11th मैथमेटिक्स, जिसमें बात हो रही थी हमारी आपकी जो है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में। लिमिट्स हमने आपको अप्लाई करना सिखा दिया था, कैसे लिमिट्स को अप्लाई करते हैं। कुछ क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट सॉल्व कराया था। आज हम लोग सीखेंगे डेरिवेटिव कैसे डेरिवेटिव करते हैं, यानी कि अवकलन कैसे करते हैं। तो करने से पहले थोड़ा सा अवकलन को हम लोग समझते हैं कि अवकलन है क्या। ठीक, तो जैसा कि जो अवकलन है, अवकलन से क्या होता है, जैसे किसी भी वस्तु हो गया या कोई पिंड हो गया, ठीक, इन सब में क्या होता है, इनकी स्थिति में क्या होता है, परिवर्तन होता है। क्या स्थिति में परिवर्तन होता है। तो उन परिवर्तन को क्या करने के लिए, ज्ञात करने के लिए, परिवर्तन जो होता है, परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए अवकलन का यूज किया जाता है। और भी बहुत सारे यूज हैं। जैसे मान लो तालाब में पानी है, ठीक, पूरे तालाब में पानी है। अब अगर आपको पूरे तालाब के बारे में पता रहे, ठीक, तो आप उस तालाब के एक बूंद के बारे में भी बता सकते हो। जैसे पूरे तालाब का पानी पता है ये खारा है, तो आप ये कह सकते हो कि इसकी एक भी बूंद लेंगे वो भी क्या होगी, खारी होगी। ठीक, या पूरे तालाब का पानी अगर आपको पता लगाना है, ठीक, तो आप क्या करेंगे, उसमें से किसी एक बूंद यानी कि थोड़े से पानी का आप टेस्ट क्या करो, पता कर लो, तो आपको पता चल जाएगा पूरे तालाब का पानी कैसा है। समझ में आई बात ना। जो समुद्र वगैरह में पानी होता है, समुद्र में पानी खारा है कैसे पता लगाते हैं, पूरे समुद्र के पानी को थोड़ी ना ले जाकर के एनालिसिस करते हैं, थोड़े पानी को लेते हैं, उससे पता चल जाता है कि इस समुद्र में पानी क्या है, ये खारा है। बस वो बात अलग है कि किसी एरिया में कहीं ज्यादा कहीं पर कम होता है, वो अलग बात है, उसको अलग अलग लेकर के चेक किया जाता है, अलग अलग एरिया का पानी। ठीक ना। तो यहां सब में क्या होता है, ये अवकलन का यूज होता है। अवकलन क्या होता है, इन सब में यूज होता है। तो हम लोग बात करते हैं कैसे इसका जो है क्वेश्चन इससे सॉल्व करेंगे। ठीक, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा देखिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्या इंपॉर्टेंट फार्मूला बोल सकते हो या इंपॉर्टेंट चीज बोल सकते हो। जैसे कोई भी पॉइंट है, ठीक, जैसे पॉइंट ए पर अवकलन क्या होता है, जैसे लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस का एफ ए अपान का एच। ठीक ना। ये क्या होता है, इसका फार्मूला आता है लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस का एफ ए अपान का एच। ठीक ना, माइनस का एफ ए अपान का एच। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यही क्या है, मेन इसका एक फार्मूला है। ये क्या है, इसका एक मेन फार्मूला है, इसको आपको याद रखना है। ठीक, अब जैसे कोई पॉइंट दिया है आपको, कोई भी एक पॉइंट दिया है, जैसे क्या दिया गया, एक क्वेश्चन एग्जांपल के जैसा ले रहे हैं। जैसे दे दिया गया x बराबर 2 पर fx बराबर 3x का 3x का अवकलन ज्ञात कीजिए। ठीक ना, ये चीज जान लो। अभी हम आपको जो है रियल में अवकलन का फार्मूला क्या है वो बताएंगे। बाद में जो है कुछ आपको ऐसे फार्मूले बताएंगे जिससे कि आप इतना बड़ा आपको नहीं करना पड़ेगा, बहुत आसानी से कर लेंगे। लेकिन रियल में है क्या उसको समझेंगे। एक चीज और समझो ध्यान से, यहां जो हम लिखे थे इसे बोलते हैं अवकलन का प्रथम सिद्धांत। क्या, प्रथम सिद्धांत, इसी को। ठीक, तो अगर बोला जाए, कोई भी सवाल दे दिया जाए कि अवकलन के प्रथम सिद्धांत से इसको सॉल्व करिए, तो आप क्या करेंगे, इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। ठीक, तो इसमें देखो जैसे x बराबर 2 पर है तो सॉल्व करेंगे तो
सॉल्व करेंगे क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 2, ठीक, और f 2 प्लस h और माइनस का f2 अपान का h होगा, क्या h, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं चूंकि लिमिट h टेंस टू 0 हो या 0 हो तो क्या करते हैं, ये a प्लस h माइनस का f है अपान का h, यही रखते हैं, ठीक ना, क्या करते हैं, यही रखते हैं। लेकिन ये क्या होता है, जो फंक्शन होता है हमारा उसके बराबर होता है। ये क्या होता है, जो फंक्शन है यहां पर देखो ये लिखे हैं, ये क्या होता है, ये फंक्शन के बराबर होता है। 0 पर है तो f 0 पर, ठीक ना, 0 पर है तो f 0 पर 2 पे रहेगा तो 2 पे रहेगा, ठीक। इस तरीके से इसको क्या करते हैं, दिखाते हैं। और भी चीजें समझ लो, उसको बता रहे क्वेश्चन को, और थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें समझो। जो अवकलन होता है, जो अवकलन होता है उसको क्या करते हैं, f डैश x से व्यक्त करते हैं, f डैश x या d बाई डी एक्स एफ एक्स, ठीक, इससे व्यक्त करते हैं, या d बाई डी एक्स इंटू एफ, इससे व्यक्त करते हैं, ठीक, से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। और भी समझो थोड़ा सा, जैसे किसी पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर, अगर किसी पॉइंट पर बात करेंगे तो किसी पॉइंट पर, जैसे मान लो कि पॉइंट क्या है, मान लो पॉइंट x बराबर a है, ठीक ना, a पर, अगर a पर बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगी, ये ऐसा लिख सकते हैं कि d ओवर डी एक्स एफ एक्स, इस तरीके से दिखाते हैं a पर, ठीक ना, किस पर अवकलन है, a पर, ठीक। तो ये सभी क्या है, दिखाने के तरीके हैं अवकलन को। हाँ, तो अब यहां बात कर रहे हैं, ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, f2 के बराबर, क्यों, क्योंकि जो फंक्शन है ये हमारा क्या होता है, f a पॉइंट था तो a के बराबर, और ये अवकलन होता है, डैश लगा देंगे, डैश लगा देंगे, ठीक ना, क्या होता है, अवकलन होता है, यहां पर डैश लग जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत। ये याद करने के तरीके हैं आपको, इसीलिए हम सभी चीजों को एक ही बार में वहां नहीं लिख दिए, अलग अलग बता रहे हैं कि ये होगा, ठीक। तो अब समझो थोड़ा सा, f डैश 2 बराबर लिमिट x टेंस टू 2, लिमिट x टेंस टू 2। अब जो ये f2 प्लस h है, ये जो भी होगा आप फंक्शन में x के स्थान पर रखेंगे, क्या करेंगे, फंक्शन में x के स्थान पर रखेंगे। समझ में आ रही बात नहीं, हम क्या करें, जहां भी x है उसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 प्लस h को रखेंगे, और जब 2 प्लस h को रखेंगे तो क्वेश्चन हमारा क्या होगा, सॉल्व होगा। कैसे, देखो समझ रहे हो, इसको कंपेयर करते, जैसे ये एफ एक्स से ये क्या है, ये 2 प्लस एच है, तो एक्स बराबर क्या हो गया, 2 प्लस एच, ठीक, तो एक्स बराबर क्या हो गया, ठीक, 2 प्लस एच। तो एक्स, इसको फंक्शन क्या है 3x, तो 3 इंटू एक्स के स्थान पर 2 प्लस एच, ठीक, फिर माइनस, ये तो 2 है, तो जहां भी x है क्या करेंगे, फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन 3x है, 3 गुणे x के स्थान पर कितना 2 रख देंगे, अपान का h। बताओ कोई दिक्कत, फिर से बताएं क्या, अगर कोई प्रॉब्लम है समझो पहले, जहां भी x रहेगा ये फंक्शन वाला जो भी ब्रेक यहां रहेगा उसको हम लोग रख देंगे, एफ एक्स था, एफ एक्स के स्थान पर क्या रखे 2 प्लस एच, ठीक है, क्या रखे 2 प्लस एच, और फंक्शन में क्या था ये 3, यही था ना, x के स्थान पर 3 2 प्लस एच और 3 बाहर पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद यहां f2 है तो x के स्थान पर 2 और फंक्शन क्या है बाहर 3 लगा हुआ है, 3h, f डैश 2 बराबर, आप क्या करो, इसको थोड़ा सॉल्व करो, पहले ही x का मान
यहां नहीं रखेंगे। ठीक, पहले ही क्या करेंगे, इसको हम लोग नहीं रखेंगे, इतना ध्यान देना, इतना आप लोग को ध्यान देना है। लेकिन एक चीज थोड़ा ध्यान दो, एक चीज हम लोग गलती कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं? गलती ये कर रहे हैं कि जो यहाँ x+2 दिखा रहे हैं, ये x+2 नहीं दिखाएंगे, अभी x+2 बाद में लिखते हैं। h टेंस टू 0 लेके चलते हैं, h टेंस टू 0 लेके चलते हैं हमेशा। फिर से बता दें क्या, देखो फिर से देखो, ये समझना बड़ा ही जरूरी है। जैसे आपको यहां पर देखिए फंक्शन दिया है सॉल्यूशन में, f(x) बराबर 3x, ठीक, और किस पर, x बराबर 2 पर। तो क्या करेंगे, हमको निकालना है f'2, f'2 निकालोगे तो ये लिमिट h टेंस टू 0 करेंगे, ठीक, और फिर फंक्शन जो भी यहाँ है, ये क्या है, a है, जैसे यहाँ पर a है तो 2 प्लस h माइनस का f, a के स्थान पर क्या है, 2 है, अपान का h, ठीक ना। तो लिमिट h टेंस टू 0, और अब इसको अप्लाई करिए इसमें, जहां x से वहां क्या करेंगे, 2 प्लस h रख देंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, 2 प्लस का h माइनस का 3 इंटू और x के स्थान पर 2 अपान का h, ठीक ना। लिमिट h टेंस टू 0, ये 3 दूना 6 हो गया, प्लस का 3h हो गया, माइनस का 6 अपान का h। कोई दिक्कत हो बोलो? नहीं होना चाहिए। लिमिट h टेंस टू 0, ठीक, ये प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 3h अपान का h, h से h कैंसिल, तो अब h के स्थान पर h से h कैंसिल, तो h बचा ही नहीं, तो लिमिट रखो कहां पर, डायरेक्टली आंसर क्या हो गया, 3। ये है अवकलन के प्रथम सिद्धांत से अवकलन, ठीक ना। आगे हम आपको बताएंगे, ये सब क्वेश्चन ना ऐसे देख के उड़ा दोगे, धुआं है सब, ऐसे क्वेश्चन दे देंगे तुरंत कहोगे सर जिसमें आंसर इसका इतना होगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा सब्र करना होगा, ठीक ना। कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होनी चाहिए, इसको सीखना बहुत ही जरूरी है, इसलिए हम इसको करा रहे हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, एक क्वेश्चन है, जैसे x बराबर -1 पर 2x² माइनस 3x प्लस का 5 का अवकलज के प्रथम सिद्धांत से अवकलन कीजिए, ठीक ना। ये आपका क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपका क्या है, होमवर्क। ये क्वेश्चन क्या है आपका, होमवर्क। इसको आप घर पे खुद लगाएंगे, ठीक, इसको आप घर क्या करेंगे, खुद लगाएंगे। अगर नहीं आता तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक। अब देखिए आगे, अब देखो जैसे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक ना। इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है, अगर यदि दो फंक्शन हो, ठीक ना, दो फंक्शन जैसे f(x) तथा g(x) हो, तो f(x) तथा g(x) हो तो क्या होगा, f(x) तथा g(x) हो तो फार्मूला हो जाता है जैसे d/dx f(x) प्लस का gx। क्या लिख रहे थे, हाँ, d/dx f(x) प्लस का gx। दो फंक्शन आपको दिए हो और उनका जोड़ हो तो कैसे आकलन करेंगे, वो प्रथम सिद्धांत से था, लेकिन अब प्रथम सिद्धांत से नहीं करा रहे हैं, प्रथम सिद्धांत से आप कर लेंगे उसको, ठीक ना।
अगर आपको देखो और भी क्वेश्चन लेना है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको दे सकते हैं, बता दे रहे हैं। कर लेना tan x कर लेना, cos x कर लेना, cosec x कर लेना, ठीक ना, sin x कर लेना, ठीक, cot x कर लेना, ये सभी क्वेश्चन हम sec x कर लेना, ये सब क्वेश्चन करके आना घर पे उसी तरीके से। अब ये हम लोग जो प्रथम सिद्धांत नहीं है, ये नए तरीके से हम लोग करेंगे इसमें, और बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपको सीखना है, ठीक, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इतना जान लो। ये कब है? अगर दो फंक्शन क्या हो, जोड़ में हो तब, ठीक, तब क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों तरफ इसको इंटर करा देंगे, डी अपान डी एक्स एफ एक्स प्लस डी अपान डी एक्स जी एक्स, ठीक, दोनों में इंटर करा देंगे, जैसे लिमिट कराते हैं वैसे इसको अलग अलग, ठीक। फिर जैसे डी अपान डी एक्स, दो फंक्शन क्या हो, घटाने में हो, तब क्या करेंगे, डी अपान डी एक्स एफ एक्स माइनस डी अपान डी एक्स जी एक्स, ठीक ना। कोई दिक्कत बताओ, कोई प्रॉब्लम हो आप बोल देना। फिर जैसे मान लो डी अपान डी एक्स हो और दो फंक्शन क्या हो, गुणे में हो, एफ एक्स इंटू जी एक्स, जैसे लिमिट को अप्लाई किए थे, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, डी अपान डी एक्स एफ एक्स इंटू डी अपान डी एक्स जी एक्स, ठीक ना, डी अपान डी एक्स क्या हो जाएगा, जी एक्स। फिर मान लो डी अपान डी एक्स एफ एक्स अपान जी एक्स, क्या हो, एफ एक्स अपान जी एक्स, तो क्या करेंगे, इसका फार्मूला दूसरा है। एक मिनट थोड़ा सा देखो, क्या इसमें क्या होता है भैया, ध्यान देखिएगा, अगर जो फंक्शन क्या है इनटू में है, तो इसमें से क्या करते हैं, किसी को फर्स्ट मान लेते हैं, किसी को सेकेंड, तो क्या करेंगे, एक को बाहर कर देंगे, जैसे एफ एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन डी अपान डी एक्स जी एक्स, ठीक ना। फिर उसके बाद प्लस जो बाहर किए थे उसका अवकलन और जिसका अवकलन किए थे उसको बाहर, जी एक्स अवकलन किए थे तो जी एक्स को बाहर, डी अपान डी एक्स क्या हो जाएगी, एफ एक्स हो जाएगा, ठीक ना, ये फार्मूला है। फिर अब दो फंक्शन क्या है, जब बटे में होंगे तो नीचे वाला पहले बाहर, जिसको बोलते हैं इस तरीके से देखो, जी एक्स डी अपान डी एक्स क्या, एफ एक्स, ठीक ना। फिर माइनस एफ एक्स को बाहर कर दो, डी अपान डी एक्स और क्या हो जाएगा, जी एक्स, पूरे का बटा जी एक्स का स्क्वायर, ठीक, ये क्या होता है, फार्मूला, ठीक ना। इसी को हम लोग अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, जब तब कैसे लिखते हैं, देखो इसी को जब हम लोग अपने तरीके से लिखते हैं तब कैसे लिखते हैं। पहला क्या है, जैसे डी अपान डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड, ठीक ना, तो क्या हो जाता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड, तब क्या हो जाएगा, ये सॉरी ये प्लस है, फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, डी अपान डी एक्स फर्स्ट प्लस डी अपान डी एक्स सेकेंड, ठीक। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, डी अपान डी एक्स, जैसे फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, डी अपान डी एक्स फर्स्ट माइनस डी अपान डी एक्स सेकेंड, ठीक ना। फिर तीसरा हो जाता है डी अपान डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो ये हो जाता है फर्स्ट इंटू डी अपान डी एक्स ऑफ सेकेंड और फिर प्लस सेकेंड इंटू डी अपान डी एक्स ऑफ फर्स्ट हो जाता है, ठीक ना। फिर उसके बाद जो है इसी को डी अपान डी एक्स, जैसे फर्स्ट अपान सेकेंड, ठीक ना, फर्स्ट अपान सेकेंड हो जाता है। तो इसको ध्यान देखो, बात नहीं,
नीचे वाला ध्यान देखो, इसको बोलते हैं ऊपर वाले क्या बोलते हैं, अंश। क्या बोलते हैं, अंश। नीचे वाले क्या बोलते हैं, हर। तो इसको देखो अभी उस तरीके से अंश और हर के रूप में लिखेंगे, पहले समझ लो। इसका क्या जाता है, सेकेंड इंटू डी अपान डी एक्स ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डी अपान डी एक्स ऑफ सेकेंड, पूरे का अपान सेकेंड का स्क्वायर। ठीक ना। इसको अपनी भाषा में लिखेंगे एक नए तरीके से, जैसे डी अपान डी एक्स, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर। ठीक ना। तब क्या हो जाता है, ये हर गुणे अंश का अवकलन लिख दो, या डी अपान डी एक्स आप किसका, अंश का। ठीक ना। फिर माइनस अंश गुणे डी अपान डी एक्स किसका, हर का, पूरे का बटा हर का स्क्वायर। ये क्या है, फार्मूले हैं। कोई दिक्कत हो बताओ, ये क्या है, फार्मूले हैं सब आपके। ये एक जो है किताबी भाषा या बोल सकते हो जो रियल में होता है वो, और ये हमारा आपका क्या है, बनाया हुआ है। इस तरीके से हम लोग करेंगे। और देखो इसमें बहुत सारे फार्मूले हैं। मेन फार्मूला क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला अवकलन में यही चलने वाला है आपका, कि कभी भी जैसे आपको x की पावर n दिया हो डी अपान डी एक्स, क्या x पावर n दिया हो डी अपान डी एक्स, तो ये हो जाता है nx और x की पावर n माइनस वन। ध्यान देखो, ये n आगे आ जाएगा, फिर x की पावर में n माइनस वन हो जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहला फार्मूला है। ठीक ना। फिर उसके बाद समझो, जैसे डी अपान डी एक्स कोई कांस्टेंट c है। कांस्टेंट c का मतलब अभी लिख दे रहे हैं, ये क्या होता है, जीरो। जैसे जहां c क्या है, 1 2 3 एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट। ठीक ना। ये माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट कुछ भी नंबर हो, समझ में आ रही बात ना। फिर उसके बाद जैसे डी अपान डी एक्स इंटू एक्स, जिसके सापेक्ष में कर रहे हो, अगर वही ऊपर भी है तो क्या हो जाता है, वन हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है, वन। क्यों, क्योंकि इसको इस फार्मूले से भी लगा के दिखाएंगे तो वही वन ही आएगा। अब करेंगे जब हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक बताओ, नहीं ना। फिर उसके बाद जैसे डी अपान डी एक्स आपको मिल जाएगा log x, क्या मिल जाएगा, log x। तो डी अपान डी एक्स आप log x मिलेगा, उसका अवकलन होता है 1 अपान x। क्या होता है, 1 अपान x। कोई दिक्कत हो बोलो, नहीं ना। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इन पर बेस्ड हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और पहले हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन अपने मन से करेंगे, फिर उसके बाद जो है आप लोग बुक का क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करोगे। ठीक, तो ये रहा अवकलज के प्रथम सिद्धांत से पहला वाला, और ये क्वेश्चन जो कराए हैं, और इसके बाद जो है इसको सब कर लेना, नहीं आएगा पूछना हमसे। ये है, यहां से इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक, ये इतना फार्मूला क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक, तो बस आज के लिए इतना काफी है, नोट करें हम लोग। अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इन पर बेस्ड क्वेश्चन सीखेंगे, कैसे हम लोग अवकलन करेंगे। ठीक ना। तो बस फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।